गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, जिसमें सिर्फ डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके नेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ प्रॉपर्टीज और सिर्फ दो कंपाउंड छोटे छोटे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए अपना चैप्टर रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अपना सीयूईटी के लिए। तो चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्पेशली फॉर सीयूईटी एग्जाम अंडर ग्रेजुएट। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर में क्या क्या रहेगा। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनको क्या नाम होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज। देन प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेंसिटी, साइज, एटॉमिक रेडियस, मैग्नेटिक बिहेवियर। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपने पास सिलेबस में सिर्फ दो ही कंपाउंड्स हैं, क्रोमियम मतलब पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 माइनस, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7। ये दो कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रिपरेशन के बारे में, इनकी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में कैसा बिहेव करेगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ अपने पास यही दो कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को अपन को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस कहाँ पर है, कौन सा ग्रुप रहेगा, कौन सा पीरियड रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड देयर पॉइंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट हमारा है, देखो अपने पास ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। अभी तक अपने पास 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। तो अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड हमारे पास पीरियोडिक टेबल में रहेगा, दो ग्रुप रहेंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। उसको अपन बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। स्पेशली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। फिर देखो अपने पास पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल राइट साइड देखो, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक ये रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिल्कुल लेफ्ट साइड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में ही हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पोजीशंस कहाँ पर होती है, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में। और इसके बाद आता है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में ही कुछ एलिमेंट्स जिनको अपन नीचे अलग से पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। ये देखो यहाँ पर टाइम दे रहा हुआ, जो यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल में अलग से दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में ही आते हैं। लेकिन अब बात आती है, अक्सर इनको आते तो बीच में है लेकिन इनको रखा अलग गया है। उसके लिए एक होता है प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, इसलिए इनको अलग से हमने कैटेगराइज कर दिया और अलग से रख दिया ताकि ये सब अलग से स्पेसिफाई रहे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पोजीशंस कहाँ पर होती है, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में जाता है। तो देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टार्टिंग कहाँ होती है, हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये यहाँ पर आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और स्टार्टिंग होती है पीरियड नंबर फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स और सेवन्थ पीरियड में। तो अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड और ग्रुप नंबर 3।
ये स्कैंडियम। पीरियड नंबर फोर्थ हो जाएगा और ग्रुप नंबर थर्ड हो जाएगा। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक 10 ग्रुप हो गए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 10 ग्रुप आते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। और फर्स्ट स्टार्टिंग होती है अपने पास फोर्थ पीरियोडिक मतलब फोर्थ पीरियड से। अब डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, उनको कैसे अपन जानेंगे उसके बारे में। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो गया स्कैंडियम। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। अब डी ब्लॉक में हमारे पास तीन तीन तरह की सीरीज होती है बेसिकली। सिलेबस में तो अपने पास तीन तरह की सीरीज है, वैसे चार सीरीज होती है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अब पूछोगे सर ये सीरीज क्या है, 3D का मतलब क्या होगा, 4D का मतलब। इसको अपन थोड़ा सा 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब पता लग जाए। तो फोर्थ पीरियड में जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे उसको अपन 3D सीरीज के नाम से जानेंगे। फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको 4D सीरीज के नाम से जानेंगे। सिक्स पीरियड में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको 5D सीरीज के नाम से जानेंगे। और सेवन्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स रहेंगे ये उनको अपन 6D सीरीज के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं अपन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब बात हुई एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में ही आते हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे पास सिक्स पीरियड से रहेगी और सेवन्थ पीरियड। सिर्फ सिक्स और सेवन्थ पीरियड में ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं। इनके लिए ग्रुप नंबर ऑलवेज थर्ड रहेगा। ग्रुप रहेगा थर्ड। ऑलवेज वर्ड याद रखना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 3। ये करेक्ट आंसर ऑलवेज लिखा होना चाहिए। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर हमेशा ही 3 रहेगा। और पीरियड्स के बारे में बात करेंगे तो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 इसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की पोजीशन। तो देखो ग्रुप नंबर, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की 3D सीरीज के बारे में बात करें। 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड। 4D सीरीज मतलब फिफ्थ पीरियड। 5D सीरीज मतलब सिक्स पीरियड। और 6D सीरीज मतलब सेवन्थ पीरियड। ये अपने को याद रखना है। देखो नाम भी लिख लेते हैं। 3D सीरीज मतलब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फोर्थ पीरियड में। और अगर हम 4D सीरीज के बारे में बात करें तो रहेगा फिफ्थ पीरियड। 5D सीरीज के बारे में बात करेंगे तो सिक्स पीरियड में। एंड देन 6D सीरीज जो कि सिलेबस में अपने है नहीं है, अपने पास सिर्फ तीन ही है, अपने को तीन ही पढ़नी है, 3D 4D 5D। तो 6D सीरीज के बारे में बात करेंगे तो वो रहेगा सेवन्थ पीरियड में। ये था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब देखो बात करते हैं अपन 3D सीरीज में। देखिए यहाँ पर 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। अब ऐसे तो याद करना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो उसके लिए भी अपने पास ट्रिक है जिसको अपन निमोनिक्स के नाम से जानते हैं, ट्रिक बोल देते हैं। तो उससे बहुत आसान हो जाएगा याद करने के लिए। तो 3D सीरीज में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे, यम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। ये अपने पास है 3D सीरीज के एलिमेंट्स। निमोनिक्स क्या है देखो, सुनो, मैं लिख देता हूँ साथ साथ में ताकि याद हो जाएगा कि एक बार बोल देता हूँ। सुनो तुम विवाह कर लो मन से। सुनो तुम विवाह कर लो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ये थी अपने पास 3D सीरीज की ट्रिक। एक बार दोबारा से बोल देते हैं ताकि याद हो जाएगी। सुनो तुम विवाह कर लो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू।
तो एलिमेंट्स क्या क्या होगी जो हो जाएंगे अपने पास? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विभा मतलब वेनेडियम, कर क्रोमियम, मन से मैंगनीज, फिर Fe आयरन, कोई मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकल, कहेगा मतलब कॉपर, और जानू मतलब जिंक। सुनो तुम विवाह कर लो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये है 3D सीरीज के एलिमेंट्स की ट्रिक। क्या क्या नाम हो जाएंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है और जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक। ये थी अपने पास 3D सीरीज की ट्रिक। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4D सीरीज के लिए। देखो, ये अपने पास सेकंड सीरीज, इसको ही अपन 4D सीरीज के नाम से जानते हैं। तो एक बार एलिमेंट्स को देख लेते हैं अपन क्या क्या रहेंगे। देखो, फिफ्थ पीरियड मतलब 4D सीरीज। 4D सीरीज में कौन कौन से हैं? एटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुनेटियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड देन कैडमियम। एटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुवेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड देन कैडमियम। अब ऐसे तो एलिमेंट्स हार्ड रहेंगे याद करने के लिए, तो इसके लिए भी अपने पास ट्रिक है। ट्रिक क्या रहेगी मैं बता देता हूँ। यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेंगी, आगे कूदो। मतलब आप किसी के साथ भी यारी दोस्ती निभा रहे हो तो उसको मौत तक निभाना। बीच में जितने भी रुकावटें आएंगी उनसे आगे कूद जाना। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेंगी, आगे कूदो। रास्ते में जो रुकावट आएंगी उनको पीछे छोड़ के आगे कूद जाना। तो जटीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेग्नेडियम, रुवेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड देन कैडमियम। तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं ट्रिक। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेंगी, आगे कूदो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स एक बार ट्रिक लिख लेते हैं। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेंगी, आगे कूदो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेंगी, आगे कूदो। यटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेगनेटियम, रुवेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड देन कैडमियम। ये थी अपने पास 4D सीरीज। इसकी निमोनिक्स थी ये 4D सीरीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5D सीरीज क्या है। देखो, लेंथेनाइड, ओफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। लेंथेनाइड, ओफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये है अपने पास 5D सीरीज। इसका भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ला हफ्ता, हफ्ता वसूली, जो गुंडा मवाली हफ्ता वसूली करते हैं ना वो,
हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ओसामा नाम का आदमी है, अपन बिल्कुल इसके नाम से वाकिफ है। ओसामा कौन था? तो वो हफ्ता वसूली करता था। तो उसको उसके गुरुजी ने बोला, ला हफ्ता रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा अपने पास ट्रिक? पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। तो इसके लिए निमोनिक्स अपने पढ़ लिया, लिख लेते हैं। क्या है निमोनिक्स? ला हफ्ता, हफ्ता वसूली, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ओसामा इधर पिटाई और होगी। ये थी अपने पास 5D सीरीज। अब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इनको अपन ने पढ़ा है लेफ्ट से राइट के बतौर में। अगर अपन इनको टॉप टू बॉटम में बात करें तो उसके लिए भी ट्रिक है, एक बार अपन जान लेते हैं, आगे लिख लेंगे, बता देंगे। देखो ट्रिक क्या रहेगी, ग्रुप नंबर 3 में जो एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, सेकंड ईयर लेके आएंगे एसी। तो सेकंड ईयर लाएंगे एसी, स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथेनम एंड देन एक्टिनियम। ये थी अपने पास ग्रुप नंबर 3। और अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 4 के लिए, टी जरा हाफ, चाहे बोलते हैं ना, तो टी जरा हाफ, इनको अपन 3 तक याद रखेंगे, 3D 4D 5D सीरीज के बारे में। और अपने सिलेबस में इन्हीं की प्रॉपर्टीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इन्हीं के बारे में बताया गया और इन्हीं के बारे में पढ़ना। तो सिर्फ इन्हीं 3 सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखेंगे। तो ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या हो जाएगी, टी जरा हाफ, चाय देनी है तो हाफ कप देना बिल्कुल, टी जरा हाफ। देन ग्रुप नंबर 5 में क्या आ जाएगा, वो नवाब था, वो नवाब था। और ग्रुप नंबर 6 में बात करेंगे, कोरोना मौत वाला। अभी आप सभी जानते हो कोरोना बीमारी से सबको परेशान किया उसने 2-3 साल पहले 2020 में। तो उसमें क्या था, कोरोना मौत वाला, उसका पता ही है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं, एक्सप्लेन करने की। तो याद रखने की ट्रिक है, कोरोना मौत वाला, क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड देन टंगस्टन। देन नेक्स्ट ग्रुप है मन तक रे, मन तक रे। और उसके बाद आ जाएगा फिर रूठे ओसामा, या फिर फेरस क्लोराइड, FeRuOS, फेरस। तो इस दोनों याद रख सकते हो, फिर रूठे ओसामा, या फिर दूसरा हो जाएगा फेरस। देन उसके बाद कौन रहेगा ईरान, ईरान में कौन रहेगा, तो कौन रहेगा ईरान में। उसके बाद ये बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकल, प्लेटिनम एंड देन प्लेटिनम, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। अब ग्रुप नंबर 11 में बात करेंगे, क्यों आगे आऊं। कोई शरारती बच्चा है, टीचर उसको डेली आगे बैठा देता है। तो एक दिन वो भी इरिटेशन हो गया, टीचर से पूछता है कि मैं ही क्यों आगे आऊं हर बार। तो इसके लिए भी ट्रिक हो जाएगी, क्यों आगे आऊं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और उसके बाद लास्ट जो ग्रुप नंबर 12 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिंदगी कबाड़ा हो गई। तो अभी तो कबाड़ा होने से बच जाओगे, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करी तो क्या हो जाएगा, जिंदगी कबाड़ा हो गई। ये थी अपने पास निमोनिक्स टॉप टू बॉटम में अगर याद रखने की। तो अपन एक बार और देख लेते हैं, सारा याद हो जाएगा अपने पास। देखो अपन ने बात करी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 3 तरह की 3 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 4 से। कौन कौन से एलिमेंट्स है देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये थी अपने पास 3D सीरीज। उसके बाद यटीरियम, जिरकोनियम,
नायोबियम, मोलिब्डेनम। और 5D सीरीज क्या थी? लेंथेनाइड, ओफनियम, टेंटेलम, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ग्रुप नंबर कौन कौन से थे? देखो, ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो डी ब्लॉक में अपने पास 10 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, एक बार उन एलिमेंट्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। क्या कहते हैं? सुनो तुम विवाह कर लो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये थी अपने पास 3D सीरीज। अब नेक्स्ट 4D सीरीज के लिए क्या था ट्रिक अपने पास? यारी जरा निभाना मौत तक। आपने जिसके साथ भी अपनी यारी दोस्ती निभानी है उसको निभाओ मौत तक। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेंगी, रास्ते में रुकावटें बाधा तो आएंगी, हमें उनके पार जाना है, तो आगे कूदो, उनसे आगे कूदो। ये थी अपने पास 4D सीरीज। नेक्स्ट अगर 5D सीरीज के बारे में बात करें, बिल्कुल ओसामा के बारे में सब लोग वाकिफ हैं, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो तवसुली करता है, तो उसके लिए ट्रिक बना रखी है। ला आफ्ताब, ला आफ्ताब वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ला आफ्ताब रे, वरना इधर पिटाई और होगी। ये थी अपने पास लेफ्ट से राइट की ट्रिक। और अगर टॉप टू बॉटम के बारे में बात करें, तो टॉप टू बॉटम में ग्रुप नंबर 3 की ट्रिक क्या थी? सेकंड ईयर लाएंगे एसी। ये थी अपने पास ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 4 के लिए टी जरा हाफ, चाय डालनी है कप में, हाफ डालनी है, तो टी जरा हाफ। वो नवाब था। अब आप लोग नवाबजादे हो, पढ़ाई तो लिखाई करते नहीं, तो क्या हो, वो नवाब था, उनको पढ़ाई की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 6 के लिए करोड़ों मोल वाला, कोरोना मौत वाला। तो दो, इसकी दो ट्रिक है। करोड़ों मोल वाला, मोल अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 1 मोल की डेफिनेशन। तो या तो बोल देते हैं अपन करोड़ों मोल वाला, या कोरोना मौत वाला। ये वाली आसान रहेगी क्योंकि कोरोना से सभी अच्छे से वाकिफ हैं, इसके बारे में भी ताज़ा ताज़ा बाहर निकल के आए हैं, तो उसके बारे में पता है। तो क्या हो जाएगा ट्रिक? कोरोना मौत वाला। उसके बाद ग्रुप नंबर 7 मन तक रे। ग्रुप नंबर 7 की ट्रिक हो जाएगी मन तक रे। ग्रुप नंबर 8 फिर रूठे ओसामा, ओसामा दोबारा से रूठ गए। देन ग्रुप नंबर 9 कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा ईरान, ईरान में कौन रहेगा। देन ग्रुप नंबर 10 क्या हो जाएगा? नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये तुम्हारी फेवरेट रहेगी, तुम्हारे साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकल प्लेटिनम प्लेटिनम। उसके बाद क्यों आगे आऊं, ग्रुप नंबर 11। टीचर हर बार शरारती एक ही बच्चे को आगे बुला रहा है, तो उसने भी सर से डायरेक्ट पूछ लिया, सर मैं ही क्यों आगे आऊं, हर बार मेरा क्या गलती रहती है। तो क्या हो जाएगा? क्यों आगे आऊं, मैं ही क्यों आगे आऊं। कॉपर सिल्वर गोल्ड। एंड देन लास्ट ग्रुप नंबर 12 के बारे में बात करें, जिंदगी कबाड़ा हो गई। ये तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल वैलिड है। अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी कबाड़ा हो जाएगी। तो जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंक कैडमियम मरकरी। ये थी अपने पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं। देखो अगर अपन बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 20, इसके लिए क्या? 21 एटॉमिक नंबर रहेगा 21। तो क्या हो जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं?
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये था अपने पास स्कैंडियम का डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बार बार हम इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसका देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको अपन उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो स्कैंडियम कौन से वाले इलेक्ट्रॉन किस नोबल गैस के नजदीक है देख लेते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर देखो, ये है स्कैंडियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन हो जाएगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। तो इसका नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अगर इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस नोबल गैस की जगह आर्गन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के 4s2 3d1, या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट आर्गन 3d1 4s2। दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी एक को लिख सकते हो। बेसिकली ज्यादातर अपने को इस तरह लिखा मिलेगा। तो आर्गन 4s2 3d1। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो स्कैंडियम का जाएगा 4s2 3d1, टाइटेनियम 4s2 3d2, वेनेडियम 4s2 3d3। अब अपन ने बात करी थी, बताया था कि 3D सीरीज ये क्यों बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो डी सब सेल में एलिमेंट्स, डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड होंगे तो वो कौन सा है? 3D। यहाँ पर 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 3D सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सुनो तुम विवाह कर लो मन से, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये थी अपने पास इसकी ट्रिक। अपने अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया। अब बात करते हैं जैसे नेक्स्ट, सभी क्या सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, को ऐसे नहीं, इसको मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अपन ने अभी पढ़ा है स्कैंडियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन नोबल, सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले नोबल गैस आएगी, इसको अपन कुछ देर के लिए नहीं लिखते हैं तो जनरल लिख लेते हैं। स्कैंडियम 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4। इसको याद रखना एक बार के लिए, इसको मैंने स्पेशल मार्क कर दिया है। यहाँ पर इसका एक्सेप्शन रहता है। एक्सेप्शन क्या रहता है? 4s1 3d5, ये याद रखना है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है। एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में माइग्रेट कर देता है। तो 4s1 3d5 स्पेशल, ये इसका याद रखना अब इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्शन है, काम आता है हर बार, सिलेबस में एग्जाम में पूछता भी है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंगनीज 4s2 3d5,
4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8। तो यहाँ पर 4s2 3d9, 4s2 3d10। अब देखिए यहाँ पर भी ये एक इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शन है। स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण एस एक इलेक्ट्रॉन अपना डी में भेज देता है। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना हो गए, ये क्या हो जाएगा 4s1 3d10। तो 3D सीरीज में दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रोमियम का, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, आर्गन 4s1 3d5, और कॉपर 29। इसके बारे में बात करेंगे तो आर्गन 4s1 में ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं 4D सीरीज, जिसको अपन सेकंड सीरीज के नाम से भी जानते हैं। 4D सीरीज में यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेंगी आगे कूदो, ड्यूटेरियम जिरकोनियम नायोबियम मोलिब्डेनम टेक्टिनियम रुथेनियम रोडियम प्लेटिनम सिल्वर कैडमियम। तो यहाँ पे भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, n-1d 1 से लेकर s12, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-1d ये 4D सीरीज है, मतलब फिफ्थ पीरियड का हो जाएगा। तो 5s और 4D में इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 5D एंड 4D एंड 5s सबसेट। तो ड्यूटेरियम का क्या हो जाएगा, अपन बात करें तो इससे पहले नियरेस्ट नोबल गैस क्या हो जाएगी, क्रिप्टन। क्रिप्टन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अपने पास 36। ड्यूटेरियम तो जैसे 39 होता है, तो 36 तो यहाँ तक आ गए। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी, तो वो कैसे हो जाएगी 5s2 4d1। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसमें इसी तरह एक्सेप्शन आते हैं, एक बार मैं सारे लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ड्यूटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, कैडमियम। देन इसके बाद नेक्स्ट सीरीज हो जाएगी हमारी लेंथेनाइड, हाफनियम, टेंटेलम, टंजस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो इनके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, n-1d 1 से लेकर 10 तक, ns 1 से लेकर 2 तक। अब एक्सेप्शन जैसे अपने देखा था क्रोमियम में, क्रोमियम एक्सेप्शन, कॉपर एक्सेप्शन। तो इसी तरह हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एक्सेप्शन रहेगा, उनको याद करने की ट्रिक क्या है। जैसे देखो कुछ एक ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एक्स मौत, रुकावट
राह में पड़ेंगे। ये कुछ एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डी ब्लॉक के लिए, जिसका ट्रिक बना दिया है। ट्रिक क्या है? क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे? तो उसका पिताजी कहता है, नवाबजादे मौत रुकावट राह में पड़ेंगी। मौत रुकावट राह में पड़ेंगी, क्यों आगे? देखो ट्रिक क्या हो जाएगी? क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे? मौत कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एकमात्र प्लेटिनम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आएगी। और बाकी जो ये लिखे हैं यहाँ पर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, इन सब में S1 की इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। बाकी जो इलेक्ट्रो एलिमेंट्स बच गए वहां पर S2 के इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आएगी। मतलब इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर S में तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास D में शिफ्ट हो जाएंगे। एकमात्र प्लेटिनम ऐसा है जिसमें S में 0 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आएगी। एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको याद रखना। तो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक देख लिया, उनके एलिमेंट्स देख लिया, उनका निमोनिक्स देख लिया। ये देख लिया हमने। पिटाई और होगी। लैंथेनाइड, ओफनियम, टेंटेलम, टंजस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, प्लेटिनम के बाद गोल्ड एंड देन मरकरी। ये 4D सीरीज है, इसमें सिर्फ यही दो एलिमेंट्स याद रखने के, एक्टिनाइड एंड रदरफोर्डियम, यही दो एलिमेंट्स है, बाकी इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये थी अपने पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांजिशन। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल इन मेटल ग्राउंड स्टेट और एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जब हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे वो किसी भी अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर इस दौरान उसके पास डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो कहेंगे। अदरवाइज बाकी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एक तो बात यह है कि डी ब्लॉक में सभी एलिमेंट्स मेटल्स हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, देखो, N-1 डी 1 से लेकर 10 तक एंड NS 1 से लेकर 2 तक, यह है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक ग्रुप नंबर अपन ने बात करी थी 11 के लिए, क्यों आगे आओ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर के भी कॉइन बनते हैं, सिल्वर के भी कॉइन बनते हैं, और गोल्ड के भी कॉइन बनते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं कॉइनेज मेटल। तीनों मेटल हैं, इनको कॉइनेज मेटल बोलते हैं। और ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो देखो अभी जैसे बात करते हैं अपन कॉपर, कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉपर +1 +2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो +1 स्टेबल नहीं होता, +2 स्टेबल। तो देख कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन। ये कौन से वाला है? एक्सेप्शन वाला है। एक्सेप्शन वाले को स्टार लगा के रखते हैं, एटॉमिक नंबर 29। तो आर्गन 4s1 3d10। और अगर इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो +2, इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d9। सिंगली ऑक्युपाइड या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो हमारे पास जब अनपेड डी सब सेल
इनकम्प्लीटली फिल्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हो जाएगी ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर्गन 4s2 3d10। और जिंक का जो, और अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10। अब देखो यहाँ पर डी सब सेल फुल्ली फिल्ड है, तो ये जो अपनी डी सब सेल है ये फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड के कारण यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो देखो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकते। बट देखो जो अपने पास ग्रुप नंबर जिंक कैडमियम एंड देन मरकरी, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के तो एलिमेंट्स हैं लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है, डी सब सेल फुल्ली फिल्ड नहीं, इनकम्प्लीटली होनी चाहिए, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। डी सब सेल इनकम्प्लीट फिल्ड हो तो वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा, लेकिन जो एलिमेंट्स जिंक कैडमियम मरकरी वो अपने ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में फुल्ली फिल्ड है, तो उस वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से वेरिएबल प्रॉपर्टीज या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आज के लिए अपन ने जो जो पढ़ा है, सभी एलिमेंट्स का ट्रिक, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो सब अच्छे से रिवाइज करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।